गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो, जीओसी में मैंने आपको 4 वीडियो लेक्चर करवा दिए हैं। उन 4 में अपना एक टॉपिक कवर हो चुका है और वो टॉपिक कौन सा था? इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्रेरणिक प्रभाव अपने जो 12th की बुक में जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड था वो सारे टॉपिक अपने क्लियर हो गए थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसमें हमने क्या क्या देखा था। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड हो गई थी, इसके अलावा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल और एसिडिटी ऑफ एल्कोहल हो गई थी। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें अपन हमकी रिएक्टिविटी पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। एसिडिटी ऑफ एसिड हो गई, उसके बाद बेसिसिटी ऑफ एमीन हो गई। इसका मतलब है कि जीओसी का एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था, वो था इंडक्टिव इफेक्ट। आज मैं जीओसी के अगले पार्ट पे आ रहा हूं। आज हम जीओसी में लेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्या टॉपिक होगा अपना? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इस प्रकार के ये रिएजेंट होते हैं दो, और ये दोनों रिएजेंट हैं वो अटैक करते हैं किसी सबस्ट्रेट पर। तो ये दोनों रिएजेंट किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं, तो पहले हमें ये दोनों रिएजेंट पढ़ने की आवश्यकता है कि ये रिएजेंट किस किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल के। ठीक है, पहला अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। देखो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ज्यादा मेजर टॉपिक है नहीं, केवल एक वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। हमें इसका एग्जाम्पल देखना, एक तो एक इसकी डेफिनेशन देखनी, इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा डिटेल से देखने की आवश्यकता है नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल को अपन हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला कौन होगा? तो देखो, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह वो करेगा जिस पर प्लस चार्ज होगा। इसका मतलब है कि कोई भी धनावेशित स्पीशीज है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफाइल। तो उसका एक पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं, इसका मतलब है कि इन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं, तो इनको लुईस अम्ल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? लुईस अम्ल भी कहा जाता है। चौथी बात करें तो इनका अष्टक है वो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अष्टक अपूर्ण होता है। ये लो, ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए मैंने कुछ पॉइंट बता दिए कि ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं, इनको लुईस अम्ल भी कहा जाता है। इसके अलावा अष्टक इनका अपूर्ण होता है और ये हमेशा लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, यही इनकी टेंडेंसी होती है। अब अपन बात करें इनमें एग्जाम्पल की, तो इनके एग्जाम्पल के आधार पर देखो, इनको मैं टोटल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना, मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। देखो, इलेक्ट्रोफाइल है, हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रोफाइल में देखो, एक तो न्यूट्रल और एक होते हैं चार्ज वाले। ठीक है, चार्ज की बात करें तो चार्ज में पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। नेगेटिव चार्ज का कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, नेगेटिव चार्ज वाले तो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं।
तो पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन आ सकते हैं, तो एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। देखो R प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, I प्लस, CH3 प्लस, C2H5 प्लस, CH3CO प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस, ArN2 प्लस। कितने भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने रख सकता हूँ, जितने भी एग्जाम्पल रख रहा हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज वाले रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं, न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते। अब पॉजिटिव चार्ज के अलावा दूसरा जो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का ये टाइप है वो है न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल का मतलब है कि ना तो हमें पॉजिटिव चार्ज लेना है ना उसमें नेगेटिव चार्ज लेना है। तो न्यूट्रल में देखो एक तो होते हैं न्यूट्रल में पहला जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक अपूर्ण का मतलब है कि जिनका p ऑर्बिटल है वो कंप्लीट नहीं होता। ध्यान रखना कि मैं d ऑर्बिटल वाले एग्जांपल अलग दूंगा, p ऑर्बिटल वाले अलग दूंगा। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूं कि जिनका p ऑर्बिटल वेकेंट है, वेकेंट p ऑर्बिटल, यानी जिनका p ऑर्बिटल वेकेंट है वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो देखो Bf3, BCl3, AlCl3, BeCl2, CCl2, CH2, ये जितने भी एग्जाम्पल यहां मैंने लिखे हैं इन सभी का p ऑर्बिटल वेकेंट है। इसका मतलब है कि केंद्रीय परमाणु है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। उसके आप देखोगे तो सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 मिलेंगे, 8 नहीं है। Bf3 की बात करें तो बोरॉन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 वाला, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन। डाई क्लोरोकार्बिन, तो डाई क्लोरोकार्बिन में देखो ये कार्बन और ये वाली क्या है, ये कार्बिन। तो इन दोनों की बात करें तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कोई लोन पेयर नहीं है। किसी भी कार्बन के 2 बंध होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा टूटते हैं तब एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको कार्बिन बोलते हैं, और ये कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे ये CCl2 है, तो CCl2 में देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि कार्बन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने कम पड़ते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब है कि इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तो ध्यान रखना कि इन दोनों में ये LP यानी लोन पेयर नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक बंद है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, देखो जैसे ये CH4 है, ठीक है, ये मैंने आधा बंद यूं तोड़ा और आधा बंद यूं तोड़ा, तो इस प्रकार से बचेगा ये C, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने आधा बंद इधर तोड़ा और आधा बंद इधर, होमोलाइटिक क्लीवेज किया तो कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर बच गया H2। इसका मतलब है कि ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन लोन पेयर नहीं हो सकते। तो देखो चार्ज वाले हो गए, न्यूट्रल का पहला टाइप हो गया वेकेंट p ऑर्बिटल। अब मैं लेने जा रहा हूं वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। न्यूट्रल का दूसरा होगा वेकेंट d ऑर्बिटल, यानी जिनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है वो भी क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ZnCl2 ले लिया, FeCl3 ले लिया, FeCl2 ले लिया, FeBr3 ले लिया, ये सारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि इसमें जो ये सेंट्रल एटम है इसका d ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है, उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप हो गया। अब अपन तीसरा लेते हैं, तीसरा है वेकेंट सिग्मा स्टार मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार और पाई स्टार को वही पहचान पाएगा जिसने 11th क्लास में MOT
ये वाली थ्योरी पढ़ी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वहां पर अपन कुछ एनर्जी लेवल के डायग्राम बनाते हैं। उन डायग्राम में आपको पता होगा कि एक होते हैं आबंदी और एक होते हैं विपरीत मंदी। तो आबंदी और विपरीत मंदी में से अपन जो सिग्मा स्टार ले रहे हैं ये कौन सा है? ये है विपरीत मंदित आणविक कक्षक। तो मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ये CH3X, ये यहां पर मैंने Cl रख दिया। तो CH3Cl क्या होता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था कि SN अभिक्रिया देते हैं, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो मान लो कि इसके बैक साइड से कोई नाभिक स्नेही आता है, तो वो नाभिक स्नेही इस क्लोरीन के ठीक पीछे 180 डिग्री पर यदि अटैक करे तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है SN2। ये SN2 अभिक्रिया आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वो अटैक जहां से करता है वहां पर होता है वेकेंट सिग्मा स्टार मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि एल्किल हैलाइड में हैलोजन के ठीक पीछे एक विपरीत बंधित आणविक कक्षक होता है और नाभिक स्नेही उस पर अटैक करता है, फिर ये हैलोजन निकल जाता है। इसके बाद आती है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, और संक्रमण अवस्था के बाद हैलाइड आयन निकल जाता है और OH माइनस उसके बैक साइड में जाके जुड़ जाता है, और उसके बाद अपन एक प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें वाल्डन इन्वर्जन पाया जाता है। तो ये SN2 अभिक्रिया आएगा, वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मान के चलो कि एल्किल हैलाइड है, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है सिग्मा स्टार मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए एल्किल हैलाइड को भी अपन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह मान सकते हैं। अगला टाइप ले रहा हूं मैं न्यूट्रल में। अब देखो, एक हो गया वैकेंट p ऑर्बिटल, एक हो गया वैकेंट d ऑर्बिटल, तीसरा हो गया वैकेंट सिग्मा स्टार मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 नंबर में ले रहा हूं पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल। पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल यानी कुछ मोलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की किसी भी रिएक्शन में देखना कि इस बॉन्ड को यूं तोड़ोगे तो यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण CO2 का जो बिहेवियर है वो किसके समान हो जाता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसी प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है, इसमें पाई बॉन्ड तोड़ने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन। कीटीन में भी पाई बॉन्ड यूं टूटता है तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह हो जाता है। इसके अलावा एल्किल आइसोसाइनेट, ये पाई बॉन्ड तोड़ा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये भी किसके जैसे हो गया? इलेक्ट्रोफाइल की तरह हो गया। RC डबल बॉन्ड OL, पाई बॉन्ड यूं तोड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। लिविंग ग्रुप है, वो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, OR हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, इस प्रकार का कोई। ठीक है। इसके अलावा मैं ये लिख दूं RSO2, इधर लिविंग ग्रुप लगा दिया। तो यहां पर भी ये पाई बॉन्ड टूटने से जो बनता है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के अपन कितने भी एग्जाम्पल पाई बॉन्डेड ले सकते हैं। इसको बोला जाता है बेंजाइन। ये बेंजाइन भी किसकी तरह होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा है EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन यूं खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका व्यवहार भी किसके जैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो हम कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल के। तो ये अपने टोटल 4 टाइप हो गए। अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रोफाइल के 5वें टाइप पर। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल का 5वां टाइप है, यदि कोई एटम इस प्रकार का है जिसमें उनका अष्टक पूरा नहीं है तो उनको भी अपन लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल मान सकते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, केवल एक अकेले ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इस चीज को। तो बताओ, एक अकेली ऑक्सीजन
उस पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? उस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने कम पड़ते हैं? 2। मान लो ये कोई और ऑक्सीजन है O2, दोनों का अष्टक पूरा है क्योंकि दोनों ने अपने बीच में बॉन्ड बना रखे हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रखा है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके इलेक्ट्रॉन 6 से कितने हो जाएंगे? 8। तो देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा मॉलिक्यूल उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और एक एक इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये क्या हो गया? लुईस एसिड। और इसने दिए तो ये क्या हो गया? लुईस बेस। यानी जिसने लोन पेयर दिया वो तो हो गया सार, और जिसने लोन पेयर लिया वो क्या हो गया? अम्ल। तो यहां पर इस ऑक्सीजन का व्यवहार किसकी तरह हो गया? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये अपना इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। टोटल इलेक्ट्रोफाइल इसको अपन ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो अपन ने यहाँ पर छोड़ा है। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक न्यूक्लियोफाइल की तरफ। कौन सा टॉपिक होगा अपना? न्यूक्लियोफाइल। चलो हेडिंग है अब अपनी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए मैं हिंदी में पहले इसका नाम लिख देता हूं। न्यूक्लियोफाइल को क्या बोला जाता है? नाभिक स्नेही। अपन जहां पर भी पढ़ेंगे मैं इलेक्ट्रोफाइल को शॉर्ट में E+ लिखूंगा, और न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? Nu-। इस चीज को आप ध्यान रखना, जहां तक अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे शॉर्ट में अपन इनको ऐसे लिखेंगे। अब बताओ नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? नाभिक से स्नेह करने वाला। नाम से ही पता चल रहा है, नाभिक से स्नेह करने वाला। तो नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नाभिक से स्नेह कौन करेगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि 2 अलग अलग आवेश वालों में क्या होता है? आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब है कि ये माइनस चार्ज वाले होते हैं, इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। यानी माइनस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो हम इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। धनी का मतलब ज्यादा है, और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ऋणी, यानी वहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तीसरा, इनको अपन लुईस सार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस सार। चौथा, इनका अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वाली बात नहीं है कि इनका अष्टक अपूर्ण हो, इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। तो अब अपन इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के होते हैं। यहीं पे कर देता हूं मैं इनका क्लासिफिकेशन, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन लेते हैं नेगेटिव चार्ज। जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? Cl-, Br-, I-, NO2-। और बताओ लगे इसमें एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकता हूं मैं? बताते चलो फटाफट। हाँ बिल्कुल सही है। OH-, Sr-, CH3O-, CH3COO-। यानी वो सारे स्पीसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो कितने भी एग्जाम्पल ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा मैं ले रहा हूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी जिस स्पीसीज पर लोन पेयर हैं वहां पर वो लोन पेयर किसकी तरह व्यवहार करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल, 2 लोन पेयर, तो जल का अणु एक नाभिक से नहीं है। NH3 लोन पेयर, इसका मतलब ये भी क्या होगा? नाभिक से नहीं होगा। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल ले लो अपन, जहां जहां लोन पेयर है वहां वहां नाभिक से नहीं मिलेगा।
एल्कोहल नाभिक सनयी होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। एमीन नाभिक सनयी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। थायोल नाभिक सनयी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। कितने भी एग्जाम्पल लो जिन पर लोन पेयर है वो सारे क्या होंगे, नाभिक सनयी होंगे। तीसरा टाइप में ले रहा हूं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हिंदी में बोलते हैं कार्बधात्विक यौगिक। तो कार्बधात्विक यौगिक देखो RMgX, R2CD, R2Zn, R2Cu, RLi, इस प्रकार के जितने भी यौगिक हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कार्बधात्विक यौगिक। इसके अलावा ये R2CuLi मिश्र कार्बधात्विक यौगिक। इन सभी में कार्बन परमाणु हेलोजन से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु धातु से जुड़ा है, यानी मेटल कार्बन बॉन्ड पाया जाता है। तो मेटल कार्बन बॉन्ड की एक विशेषता है कि उस बॉन्ड के टूटने पर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस एल्किल समूह का मतलब कोई कार्बन ही है। तो ध्यान रखना कि सभी कार्बधात्विक यौगिकों में जो R- होता है, ये R- एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन पर। मान लो यहां पर मैंने CH3 लिया, वो R- की जगह क्या हो जाएगा, CH3-। इसका मतलब है कि सभी कार्बधात्विक यौगिकों का जो एल्किल समूह है ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है और इसका व्यवहार किसके जैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब बताओ इसमें कोई समस्या है क्या। 3 प्रकार के हो गए देखो, नेगेटिव चार्ज वाले नाभिक सनयी, लोन पेयर वाले नाभिक सनयी, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ये भी किसकी तरह करते हैं, नाभिक सनयी की तरह व्यवहार करते हैं। चलो अब अपन अगले टाइप पे आ जाते हैं। अगला टाइप है पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल। ठीक है, 4 नंबर वाला टाइप होगा पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल। अब आप मुझे एक बात बताओ कि पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल हमने इलेक्ट्रोफाइल में भी लिए थे या नहीं लिए थे, बिल्कुल लिए थे इलेक्ट्रोफाइल में। लेकिन यहां पर जो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल लेंगे वो उनसे अलग हैं। बेंजाइन को हमने एक इलेक्ट्रोफाइल माना, लेकिन एक बेंजीन क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल होगी। इस प्रकार से ये पाई बॉन्ड किसी पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा अपन दूसरा लेते हैं एल्कीन। एल्कीन के पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसको भी न्यूक्लियोफाइल मानते हैं। एल्काइन, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह। बेंजीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, उस स्थिति में बेंजीन का व्यवहार किसकी तरह हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और मैं कुछ इनामीन के एग्जाम्पल लेता हूं। देखो यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल अपन मान लो कि ऑक्सीजन वाला ले लेते हैं साइड। इन दोनों का व्यवहार न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों है, देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। दो लोन पेयर हैं, ये इधर, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका व्यवहार किसकी तरह हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेह की तरफ। इसका मतलब है कि इसमें पाई बंद टूटता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल बनता है। एक इनामीन और रख देता हूं मैं आपके सामने, ये इनामीन है इस प्रकार। ये लीजिए, इस इनामीन का व्यवहार भी किसके समान माना जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, नेगेटिव चार्ज आया और किसके समान व्यवहार करने लग गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये सारे, टोटल कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। अब मैं आ रहा हूं 5वें प्रकार पर, नोट डाउन कर लो आप फटाफट इसको। देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में हमें केवल परिभाषा और एग्जाम्पल पढ़ने हैं, और ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं।
कि नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, इस प्रकार के न्यूक्लियोफाइल हैं, पॉजिटिव चार्ज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो ये चीजें आप एक बार याद कर लोगे तो समस्या आएगी नहीं। पांचवें टाइप पे आ रहा हूं मैं न्यूक्लियोफाइल के। पांचवें टाइप है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, हिंदी में लिख देता हूं उभयदंतुक नाभिक स्नेही। यानी कुछ नाभिक स्नेही ऐसे होते हैं जिसमें दाता परमाणु तो दो होते हैं, लेकिन बंध बनाने में भाग कोई एक लेता है, जैसे साइनाइड। दाता परमाणु कार्बन है तब तो वो साइनाइड है, दाता परमाणु नाइट्रोजन है तब वो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। NO2 माइनस, दाता परमाणु नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रो है, और दाता परमाणु ऑक्सीजन होने पर वो क्या हो जाता है, नाइट्राइटो हो जाता है। इसी प्रकार NCS, दाता परमाणु नाइट्रोजन, लेकिन SCN लिखने पर दाता परमाणु क्या हो जाता है, सल्फर। इसका मतलब है कि कुछ नाभिक स्नेही ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन बंध बनाने में कोई एक भाग लेता है। इनको बोला जाता है उभयदंतुक नाभिक स्नेही। अब आपको मैं कुछ एक्सेप्शन वाले केस बता रहा हूं जिनको आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है ना। अपवाद वाले NH4 प्लस, R4N प्लस, इन दोनों की बात करें तो देखो यहां पर प्लस चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट है, ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी नाइट्रोजन पर एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाइट्रोजन 4 बंध ही बना सकता है, क्योंकि उसके पास 1 s और 3 p ऑर्बिटल है, 5वां बंध नहीं बना सकता। तो 5वां बंध नहीं बना सकता, इसका मतलब है कि किसी से लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जबकि इन पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल मैं रख रहा हूं H3O प्लस का। H3O प्लस में देखो ये लोन पेयर और यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है इसको, हाइड्रोनियम आयन। लोन पेयर है, लेकिन जब ये लोन पेयर किसी कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है तो ये दोनों प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिगर्षित करते हैं, तो ये अटैक नहीं हो पाता। प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज किसी कार्बेनियन पर अटैक करता है तो ये लोन पेयर और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण है, तो वहां पर भी अटैक नहीं हो पाता। तो हाइड्रोनियम पर प्लस चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर है उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे में त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करते हैं। तो याद रखना कि हाइड्रोनियम आयन ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। ये दूसरा एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखना इसका। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रख रहा हूं जिनमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पॉसिबल हैं। कैसे हैं पॉसिबल, देखो Br2 या I2F2 Cl2 कुछ भी ले सकते हैं। इनमें देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 दोनों ब्रोमीन पर। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ब्रोमीन में सिग्मा स्टार मोलिक्यूलर ऑर्बिटल पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। तो Br2 Cl2 I2 जैसे कुछ अणु इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखना, अगला एग्जाम्पल ये है CH2 C डबल बॉन्ड OR। ये कार्बोनिल समूह, इसका मतलब मैंने एक कीटोन लिया, ये उस कीटोन की अल्फा हाइड्रोजन है। तो कीटोन की अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होती हैं, इसमें इस प्रकार से चलावयवता पाई जाती है। तो चलावयवता से ये चेंज हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH R।
अब ध्यान से देखो, यहां मैं इसकी बात करूं तो ये पाई बंद यूं टूटता है। तो मैंने बताया था कि कार्बोनिल समूह वाले एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें पाई बंद टूटकर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इसका मतलब है कि इसका कीटो रूप, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, लेकिन इसके इनोल रूप की बात करें तो इनोल रूप में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाले कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। या ये लोन पेयर इधर चले जाए तो ये किस पर अटैक कर सकता है? इसका मतलब है कि ये इनोल फॉर्म क्या हो चुका है? न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन, इनका कीटो रूप इलेक्ट्रोफाइल की तरह होता है, लेकिन इनका इनोल रूप किसकी तरह हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगला एग्जाम्पल फिर देखो, RCN, इसका पाई बंद यूं तोड़ूं तो कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, लेकिन इसी के नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये किसी पे अटैक कर दे तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है कि एल्किल साइनाइड में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रकार की चीजें उपस्थित हैं। अब बताओ मुझे और एग्जाम्पल बताने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। अधिकांश एग्जाम्पल अपन ने कंप्लीट कर लिए और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में बहुत ज्यादा है। ये 12th के हिसाब से देखे तो ये इतना तो ग्रेजुएशन तक का है। 12th में तो आपके बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि आप आगे पढ़ो तो आपको कोई समस्या नहीं आए। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया और उसमें अपन ने एग्जाम्पल देखिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल। किसी भी केमिकल रिएक्शन की अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उस मैकेनिज्म में कोई सी भी रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करते रहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैक किस पे करता है? नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पे, और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? कार्बोकेटाइन पर। इनकी स्टेबिलिटी देखने के बाद हम इन पर अटैक करवाते हैं। तो अटैक के लिए हमें पता होना चाहिए था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। तो ये टॉपिक अपना आज कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। कल अपन जीओसी का एक नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।